अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की ऑथेंटिकेटेड जानकारी जानने के लिए जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा उसी संदर्भ में ये लेटर है 7 दिसंबर 2020 का सेना मुख्यालय के एजी ब्रांच का, और ये आया है स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन की तरफ से, और जिसका सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड पे सिस्टम, यानी पे सिस्टम के स्वरूप को केंद्रीकृत करना है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि दोस्तों पे सिस्टम सबका एक है, पे कमीशन एक है, ऑर्डर एक आते हैं, लेकिन वो नीचे आने के बाद में आर्मी का उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है, एयरफोर्स और नेवी का इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है। जैसा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं कि नेवी और एयरफोर्स में अगर कोई बंदा कुछ काम करता है तो उसको पहले पैसा दे दिया जाता है। वहां पर ऑडिट सिस्टम नहीं है, सीधा पे क्रेडिट हो जाती है इंडिविजुअल को और वो अपना काम करके आ जाता है। लेकिन डिफेंस में पहले बंदा टीडी जाएगा, अपनी ड्यूटी करके आएगा, उसके बाद उसके जो क्लेम है वो ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद उसको क्रेडिट होगा। इस तरीके से वो जवान का आधा उधा पैसा तो मिलता ही नहीं है। मान लीजिए अगले महीने कोई पेंशन जा रहा है, आज उससे टीडी कटवा रहे हैं, टेम्परेरी ड्यूटी कटवा रहे हैं, कब उसका क्लेम होगा, कौन उसको ऑडिट करेगा, कब वो क्रेडिट होगा, गॉड नोज। सिस्टम बनाया हुआ है लेकिन सिस्टम को कोई फॉलो नहीं करता है, बाद में कोई नहीं पूछता है और वो बेचारा झक मार के बैठ जाता है। इसलिए ये जो पे इन ऑडिट का सिस्टम है इसको कट करना है। सीजीडीए की तरफ से ये पॉइंट उठाया गया है। वो देखिए दोस्तों, और इस तरह के क्या क्या पॉइंट है जिनको सीजीडीए ने इंक्लूड किया है। पहला पॉइंट दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बंचिंग बेनिफिट बाय पीओआर टू जेसीओआर, यानी पे सिस्टम का जो बंचिंग का जो बेनिफिट है वो जेसीओआर को नहीं मिल पाता है। दूसरा, ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ पे, यानी कि डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट पर जो पे फिक्स करवाना चाहता है जेसी और जवान, ताकि उसको एक इंक्रीमेंट का फायदा हो, होल लाइफ उस इंक्रीमेंट के ऊपर उसको महंगाई भत्ता मिलेगा, उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन में बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं करवा पाता है क्योंकि डीएडी का जो ड्यूल रोल है उसकी वजह से वो नहीं करवा पाता है। जिस तरह से ऑफिसर्स को राशन मनी अलाउंस मिलता है उस तरह से जेसीओ और ओआरस अपने राशन मनी अलाउंस को क्लेम नहीं कर पाते। दोस्तों, छठे पे कमीशन के टाइम के जो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शंस हैं, जैसे बंचिंग बेनिफिट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट का ऑप्शन, वो जेसीओ जवान को नहीं मिल पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हैं जो सीजीडीए ने हाईलाइट्स किए हैं। और इनसे अलग जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो देखो, क्लेम करने के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर्स है आर्मी का, वो बहुत डिले होता है, जिसमें बहुत सारे रिजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन है। गवर्नमेंट ऑर्डर सबके लिए सही है लेकिन उनका जो सिस्टम है वो सही नहीं है जिस तरह से एयरफोर्स और नेवी में है, क्योंकि वहां पहले पेमेंट होता है और बाद में ऑडिट होता है। तो इसी तरीके से आर्मी के अंदर भी पोस्ट पेमेंट ऑडिट होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जेसीओ और जवानों को टीएडीए का ग्रांट है वो एडवांस मिलना चाहिए एयरफोर्स और नेवी की तरह। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो जेसीओ और जवान हैं सेना के अंदर, उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनसे उनको डिप्राइव्ड किया जा रहा है, उनको उनसे वंचित रखा जा रहा है जेसीओ और जवानों को। और दोस्तों मुद्दा ये भी निकल के सामने आया है, इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि उनसे अनजस्टिफाइड रिकवरी होती है लास्ट मोमेंट में जेसी और ओआर से। इस वजह से आर्मी पर्सनल्स के कोर्ट केस ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, ऑडिटर और फैसिलिटेटर के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है वो क्यों चल रहा है कि डीएडी जो है वो सुइटेबल एडवाइजरी आर्मी पर्सनल के लिए करेक्ट इंटाइटलमेंट के संदर्भ में जारी नहीं करती है।
इसलिए जो पेई है, जो पेमेंट करने वाला है वो, और जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करने वाले हैं, वो आपस में एक दूसरे के बीच विरोधाभास है, जिसका खामियाजा जेसीओ और ओआरएस को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों, आर्मी की जो पेइंग एजेंसी हैं, उनके जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही लो लेवल का है। तो यहाँ पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर यह सिफारिश की गई है, रिकमेंडेशन किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग, जो यानी आज जिस तरह से एयरफोर्स और नेवी में पोस्ट ऑडिट का सिस्टम है पेमेंट में, उसी तरीके से आर्मी में भी होना चाहिए। और जो पेमेंट का सिस्टम है वो ऑटोमेटेड मोड में होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट का जो सिस्टम है वो बाद में डीएडी करती रहेगी, लेकिन पहले ऑडिट बाद में पेमेंट, इस सिस्टम को बदलना चाहिए। इस तरह की सिफारिशें की गई हैं। तो दोस्तों, 7 दिसंबर को जो एजी ब्रांच की तरफ से लेटर जारी किया गया है क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज पे सिस्टम के संदर्भ में, ये थी जानकारी जेसीओ और जवानों के लिए। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।